सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 74वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसमें हमने कल देखा था कि पूर्व पक्षी ये कहे, जिज्ञासु ये कहे कि शास्त्र के कुछ ऐसे वचन मिलते हैं जिससे पता लगता है कि परमात्मा जितना है उससे परे भी कुछ है, परमात्मा से भी परे कुछ है। और वो उसने सेतु शब्द, अनुमान, संबंध और भेद के कथन के आधार पर कहा था। तो उन प्रमाणों से, उन वचनों को प्रथम दृष्टिया देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है। उसका उत्तर जिसमें सेतु से संबंधित था वो 32वें सूत्र में बताया था कि सेतु ये यहां पर सामान्य धर्म बताया जा रहा है। केवल सेतु के परमात्मा सेतु है मतलब सेतु के समान है। और सेतु के समान क्या है, क्या समानता है? तो जैसे सेतु हमें आगे पहुंचाने में सहायक होता है, ऐसे परमात्मा भी सहायक होता है। जैसे सेतु धारण करता है, ऐसे वो परमात्मा भी हमारा धारण करता है। नदी आदि में गिर जाएंगे, गड्ढे में जाएंगे तो सेतु हमें बचाता है, धारण करता है। इतने ही अर्थ में परमात्मा को सेतु समझना चाहिए। इसलिए सेतु से परे भी कोई वस्तु है, सेतु से उतर के जैसे नदी के पार भूमि आदि होती है, ऐसे परमात्मा भी सेतु है तो उससे परे भी कुछ होगा, ऐसा यहां तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। अन्य भी जो कहे उनका समाधान आज आगे के सूत्रों में देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, 31वां सूत्र में संबंध उपदेश से कैसे पूर्व पक्षी परमात्मा से परे है ऐसे सिद्ध करता है? हाँ, आपका प्रश्न है कि ये संबंध व्यपदेश में संबंध जो होता है, परमात्मा का संबंध कई जगह बताया, तो इसके कारण परमात्मा से भी परे, परम अतः परमात्मा से भी परे कुछ है, ये कैसे निकाला इन्होंने? जी। तो देखो संबंध इन्होंने कैसे कहा, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके, परम ज्योति को प्राप्त करके, प्राज्येन आत्मना संपरिष्वक्त, प्राज्य आत्मा से युक्त होकर के, यानी संबंध का कथन तो यहां किया गया। अब पूर्व पक्षी किस ढंग से देख रहा है, उसकी युक्ति कैसे लगा रहा है कि संबंध कब होता है? जब उससे पहले वियोग हो कहीं और से। दो वस्तुओं में संयोग हुआ है तो उस संयोग से पहले वो वस्तुएं जहां थी वहां से जब इधर आई हैं तो वियोग होकर के संयोग बनता है, संबंध बनता है। जैसे ये हाथ है, ऊपर से चल के यहां आ रहा है, इस पीठिका तक या इस हाथ तक आ रहा है, तो ये यहां संबंध बना है, संयोग हुआ है। इसका मतलब है किसी दूसरी जगह से, ये पहले यहां था, यहां से चल के यहां आया है, तो इस जगह से इसका वियोग हो गया, वहां से हटके यहां पर आया। पहले यहां पर संबंध था, यहां भी पहले से कहीं से आया संबंध, फिर यहां से यहां आ गया। तो जिसका संबंध हुआ है उससे आगे भी तो जा सकता है। तो जब परमात्मा के साथ संबंध की बात कही गई है तो उस संबंध से परे आगे भी तो जा सकता है। जैसे इन्होंने उदाहरण यात्रा का दिया था कि एक नगर से हम अपने नगर से दूसरे नगर में जाते हैं, तो एक नगर को छोड़ के आते हैं तो दूसरे नगर में गए, उस दूसरे नगर के साथ हमारा संबंध हुआ, संयोग हुआ, तो उसको छोड़ के आगे भी तो जा सकते हैं हम नए नगर में। संबंध हुआ है तो उससे वियोग भी हो सकता है, और जब वियोग होगा, जिससे अभी संबंध है उससे जब वियोग होगा तो किसी और से संबंध होगा, तो जो किसी और से संबंध हुआ वो उससे, उस नगर से कुछ अलग चीज हुई ना, परे हुई उससे। ऐसे एक घर छोड़ के हम दूसरे घर में जाते हैं तो दूसरे घर से संबंध हुआ हमारा। अब संबंध हुआ है तो वियोग भी हो सकता है। जब वियोग होगा, वहां से कहीं और आगे जाएंगे तो पहले वाले से संबंध टूट जाएगा।
अब इससे संबंध टूटेगा और दूसरी जगह जा रहे हैं तो उससे संबंध बनेगा, तो वो इस बीच वाले घर से आगे की बात हो गई, दूसरे घर से भी आगे की बात हो गई। इस दृष्टि से ये कह रहा है कि संबंध हुआ है, इसका मतलब है उससे भी परे कुछ ना कुछ होना चाहिए। संबंध हुआ है तो वियोग होगा, और वियोग हुआ है तो कहीं ना कहीं अन्य जगह संबंध होगा, तब यहां पर वियोग हो सकता है। अगर वियोग ही नहीं हो तो दूसरी जगह संबंध नहीं हो सकता है। तो संबंध हुआ तो वियोग भी होगा, और वियोग हुआ है मतलब कहीं और भी संबंध बनेगा, तो वो परमात्मा से परे की चीज कोई हो गई, तो परमतः उससे भी परे कोई चीज है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। ठीक है, हाँ जी। आचार्य जी 31वें सूत्र में ही जब ईश्वर को सेतु कहा है, उस विषय में छांदोग्य उपनिषद का 8:4 का जो वचन है, एतम सेतुम तीर्थवा अंधा सन अनंधो भवति। तो इसमें जो सेतु ईश्वर को तरके, मतलब जबकि सेतु तो एक सहायक है, तरने में सहायक है, हम तो सामान्य तो कहते हैं भव सागर को तरके, तो वो ईश्वर उसमें सहायक है, पर इसमें ईश्वर को तरके कैसे संगति लगेगी? हाँ, तो वैसे तो ईश्वर को तरके हम जा नहीं सकते, वैसे भी वो सर्वव्यापक है। उस दृष्टि से परमात्मा को पार करके कहीं चले जाएं ये संभव नहीं है। परमात्मा के अधिकार को, परमात्मा के गुणों को, उसको लांघ करके चले जाएं तो भी कह सकते हैं कि भाई ये उसको पार कर गया, वो भी हम नहीं कर सकते। हम अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है, परमात्मा से हमारी कोई तुलना ही नहीं है, ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो ऐसे में यदि सेतु का मतलब परमात्मा ही हमें लेना है, जैसा कि यहां प्रतीत हो रहा है, प्रस्तुत किया गया, तो परमात्मा को ही पार करना तो देखना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है संभावना में कि परमात्मा के द्वारा जो नियम, विधि, सीमाएं, योग्यताएं हमारे लिए बनाई गई हैं कि ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारे को मुक्ति होगी। अब ये मुक्ति से संदर्भित ही बात है कि सेतुम तीर्थवा अंधा सन अनंदो भवती, अज्ञानी होता हुआ भी वो ज्ञानी हो जाता है। अर्थात जहां अब अज्ञान का लेश भी नहीं रहता, वो मुक्ति की अवस्था है, दुख रहित होकर के सुखयुक्त हो गया, ये जो मुक्ति की अवस्था है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमारे लिए कुछ ऊंचाइयां बना रखी है ना, कि इस ऊंचाई को पार कर लोगे, इतने ऊंचे बन जाओगे तो आप आगे जाओगे। आपकी अविद्या सारी नष्ट हो जानी चाहिए, आपके संस्कार दग्ध बीज हो जाने चाहिए, आप निष्काम कर्मी हो जाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। आपको विवेक होना चाहिए, आपको वैराग्य होना चाहिए, इत्यादि जो योग्यताएं हैं, पाप कर्मों से दूर होना चाहिए इत्यादि। अब ये जो कुछ सीमाएं हैं, ऊंचाइयां हैं ना, ये अभी हमने इसको पार नहीं किया है, अभी हमारे अंदर दोष हैं, हम इधर ही हैं। जब योग्यता को बढ़ा करके जब हम उसके हो जाएंगे, फिर उससे परे मुक्ति में पहुंच गए, तो इस एक तरह से हम इस योग्यता को पार करके गए। वो योग्यताएं परमात्मा के द्वारा निर्धारित हैं, तो उस दृष्टि से कह सकते हैं जैसे हमने परमात्मा को पार किया, उसकी योग्यताओं को प्राप्त किया, उसके नियमों को पार करके, उन परीक्षाओं में खरे उतर करके अब हम गए। हम कहते हैं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। क्या होता है परीक्षा उत्तीर्ण करना? परीक्षा उत्तीर्ण, तीर्ण वहां भी वही शब्द है, वही तरण वाला ही है। तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पार कर गया, तैर के पार कर गया। परीक्षा घाटी तैर की, उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, यानी उसमें से गुजर करके, वो एक कसौटी थी, परीक्षा थी, उस परीक्षा को पार करके हम चले गए। तो मुक्ति में जाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा किसकी है? कौन हमारी परीक्षा लेगा? परमात्मा ही लेगा हमारे लिए परीक्षा। और परमात्मा ही हमारा परीक्षा है, वही हमारी परीक्षा है सबसे बड़ी। तो उसकी परीक्षा को जब हम पार कर लेते हैं, उसकी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो उसको उत्तीर्ण करना कहेंगे कि उस परमात्मा को पार कर गए हम। इस रूप में ले सकते हैं यहां पर, उस परमात्मा को पार करके, उसकी परीक्षा को पास करके, उत्तीर्ण होके, सफल होकर के, और हम आगे चले गए। अब हम अज्ञान से रहित हैं पूरी तरह से। ठीक, धन्यवाद। तो आगे देखेंगे। तो जो पूर्व पक्षी ने या प्रश्नकर्ता ने चार बातें कही थी कि इससे पता लगता है परमात्मा इससे भी परे है, परमात्मा से भी परे कुछ है, तो उसमें दूसरा हेतु उसका था उन्मान व्यपदेश का। उसके लिए 33वां सूत्र भूमिका में कहा उन्मान व्यपदेश से समाधान। जो उन्मान व्यपदेश का कथन किया था उसका समाधान दिया जा रहा है। 33वां सूत्र है
बुद्ध्यर्थ पादवत, बुद्धि के लिए है। बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान अनर्थांतर के रूप में जब भी लिए जाते हैं, और बुद्धि उपकरण इंद्रिय के रूप में भी लिया जाता है, या ज्ञान के अर्थ में लेंगे। ज्ञान के लिए पादवत, अंश के समान, अंश के समान। किसी चीज को समझाने के लिए जब उसके टुकड़ों का अंश का कथन किया जाता है, वो समझाने के लिए कि कितना बड़ा है, कैसे इसको मापेंगे कि ये जो पाद का कथन होता है, परमात्मा का अंश का कथन होता है, वो परमात्मा को जनाने के लिए बुद्ध्यर्थ है। वास्तव में ये परमात्मा को सीमित नहीं किया जा रहा है कि इससे भी परे परमात्मा होगा, एक केवल समझाने की शैली है। भाष्य देखिए, उन्मान व्यपदेश है पादवदस्ति, उन्मान का जो कथन है ये अंश के समान है। किस लिए? बुद्ध्यर्थ, बुद्ध्यर्थ को आगे खोल दिया इन्होंने, बुद्धि प्रवेशार्थ, बुद्धि के प्रवेश के लिए। अब बुद्धि का मतलब उपकरण भी ले सकते हैं हम, कि बुद्धि के प्रवेश के लिए, यानी हमारी बुद्धि, हमारा उपकरण परमात्मा में प्रवेश कर सके, परमात्मा में उसकी गति हो सके, परमात्मा को वो समझ सके। और यहां ज्ञान भी ले सकते हैं कि हमारा ज्ञान परमात्मा में प्रवेश कर सके, यानी परमात्मा एक विषय हुआ, परमात्मा इस विषय में हमारी बुद्धि बैठ सके, जा सके, प्रवेश हो सके। जैसे हम कहें कि भाई इसकी बुद्धि गणित में प्रवेश ही नहीं करती, इस विषय में प्रवेश ही नहीं होता है बुद्धि का, कठिन विषय है इत्यादि। तो परमात्मा में बुद्धि के प्रवेश के लिए बुद्ध्यर्थ, यानी बुद्धि प्रवेशार्थ, इसी को आगे खोल दिया सम्यक ज्ञानार्थ, परमात्मा के ठीक ठीक ज्ञान के लिए। और आगे खोल दिया सुकर ज्ञानार्थ, अच्छी तरह आसानी से जानने के लिए। सुकर ज्ञानार्थ इसलिए कह दिया कि भाई पाद का व्यपदेश नहीं भी होता, अंश का कथन नहीं भी होता, तो भी तो परमात्मा को जाना तो जा सकता था, लेकिन इसके कहने से हमारे को परमात्मा का आसानी से ज्ञान हो गया। पादोस्य विश्वाभूतानी त्रिपादस्यामृतम दिवी, हमें एक बात हो गई, समझ में आ गया कि ये जो जितना भी संसार है वो उसका एक ही अंश है, बस उससे भी परे है, उससे कई गुना परे है। तो एक हमारे मन में चित्र आ जाता है ना। तो सुकर ज्ञानार्थो ब्रह्मण पादवत व्यपदेशो ज्ञान विभागार्थ, पैर के समान जो कथन किया गया, अंश के समान जो कथन किया गया, वो उसके ज्ञान के विभाग के लिए, उसका कितना ज्ञान है, उसका स्वरूप कितना बड़ा है, इन्होंने ज्ञान परक अर्थ लिया है, ज्ञान के लिए उसका ज्ञान कितना है। तो इसको खोल रहे हैं आगे, तत्र ब्रह्मणो ज्ञान से चतुर्थम रूपम तस्य तुरीय पाद, उस परमात्मा का तुरीय, तुरीय मतलब चौथा, चतुरीय, चतुर, चतुर मतलब चौथा होता है ना, तो चतुरीय और तुरीय शब्द है। तो उसका ज्ञान का चौथा रूप क्या है? वो चतुरीय है। अथ ब्रह्म ज्ञान से प्रथमम रूपम तत्तु समस्तम भुवनम, प्रथम रूप क्या है? ये जो समस्त भुवन है ये परमात्मा का ज्ञान का एक रूप है, प्रारंभिक रूप है, केवल स्थूल रूप है इसका ये। तदग्रे पादत्रयम ब्रह्मणो ज्ञान से रूपत्रयम अतीन्द्रियम विचार योग्यम मननीयम एवं, और इसके आगे जो तीन चरण हैं उसके परमात्मा के ज्ञान के, वो तो रूपत्रयम, तीन गुणा है उससे अधिक है, अतीन्द्रिय, विचार योग्य और मननीय है। इसको कई जने तो रूपत्रयम मतलब एक अतीन्द्रिय, एक विचार योग्य, एक मननीय, लेकिन ये एक ही बात है। जो तीन भाग हैं वो हमें पता ही नहीं लगते। हम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के उस रूप को जान पाते हैं जो इस सृष्टि रचना से संबंधित है, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, यहीं तक ही हमारा ज्यादा से ज्यादा समझ होती है, वो भी नहीं कर पाते पूरा हम। लेकिन उससे परे है, वो तो हमारी कल्पना से भी बाहर होता है, तो वो अतीन्द्रिय है, जाना नहीं जा सकता है। लेकिन वो हमारे विचार के योग्य, मननीय है कि उसका आनंद, सुरक्षा, व्यापकता कितनी है। ये आगे, यथा ही कस्यचित अध्याय से ग्रंथ से व पादा कल्प्यन्ते, जैसे किसी अध्याय या ग्रंथ के पाद कल्पित किए जाते हैं। जैसे कि ये अभी हम वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये अध्याय हैं, और एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अथवा ग्रंथ के, जैसे कि योग दर्शन है, वहां अध्याय तो है नहीं, वहां तो केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद ही है। तो कस्यचित अध्याय से ग्रंथ से व पादा कल्प्यन्ते नहीं पादेभ्यो भिन्नो अध्यायो ग्रंथो व भवति, इनसे भिन्न कोई अध्याय अलग से, इन चार, जैसे इस वेदांत दर्शन के एक एक अध्याय के 4 पाद हैं,
तो अध्याय इन 4 पादों से अलग हो ऐसा तो नहीं है। और इसी तरह से ये 4 पाद से भिन्न ग्रंथ हो जैसे योग दर्शन, अलग तो कुछ है नहीं। न ही पादेभ्यो भिन्नो अध्यायो ग्रंथो वा भवति तस्य खलु सुलभ ज्ञानाय एव पादा कल्प्यन्ते। ठीक तरह से सुलभ ज्ञान के लिए इसकी कल्पना की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है। तद्वत ब्रह्मणों भी पादा कल्प्यन्ते तस्य सुलभ ज्ञानाय, सम्यक सरल ज्ञान के लिए, एक समझाने के लिए ये विवरण या विभाजन परमात्मा का कर दिया गया है। आगे तीसरा था उनका संबंध व्यपदेश का। तो कहते हैं संबंध व्यपदेश से समाधानम, उसका समाधान कर रहे हैं। भाष्य यद्यपि परमात्मा अनंतः, परमात्मा आ जोड़ लीजिए इसमें मां में, यद्यपि परमात्मा अनंतः तथापि तस्य प्राप्ति संबंध संयोगो वा भवति। परमात्मा अनंत है, सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी उसका प्राप्ति संबंध या संयोग तो होता ही है। स्थान विशेषात, स्थान विशेष से इसको खोल दिया अवस्था विशेषात, अवस्थान विशेषात, विशेष अवस्थान से। स्थान मतलब अवस्थान, स्थिति विशेष के कारण से। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, उस दृष्टि से हम सदैव परमात्मा में हैं, उस दृष्टि से परमात्मा के साथ हमारा संयोग संबंध सदैव है और सदा रहेगा। संबंध इस रूप में, स्थान की दृष्टि से संबंध परमात्मा के साथ सदा है और सदा रहेगा, वो छूट नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो ये संबंध की बात कही जाती है वो कैसा है? प्राप्ति संबंध है। प्राप्ति संबंध, यूं तो ईश्वर के हम प्राप्त हैं, उस जगह है तो यानी ईश्वर को प्राप्त है, लेकिन प्राप्ति का मतलब ईश्वर के ज्ञान और आनंद की प्राप्ति। इस रूप में जब होता है तब हम कहते हैं कि ईश्वर से संबंध जुड़ गया है। तो स्थान की दृष्टि से तो हम परमात्मा से जुड़े ही रहते हैं, उसको प्राप्ति नहीं कह रहे, क्योंकि परमात्मा के गुण हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, विशेष रूप से ज्ञान और आनंद, तो उसको प्राप्त जब करते हैं वो संयोग हुआ। ये स्थान विशेष से होता है, अवस्था विशेष से होता है। तो सूत्र में जो कहा स्थान विशेषात, ये संबंध स्थान विशेष से अवस्था विशेष से होता है, प्रकाश आदि के समान। खोल रहे हैं और वो स्थान विशेष या अवस्थान विशेष क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्तवृत्ति निरोधम विधाय भवती ही खलु परमात्मनि सर्वद्रष्टरी योगिनो अवस्थानम। तो अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्ति को रोक करके, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा योग दर्शन की दृष्टि से, और फिर परमात्मा में, कैसा परमात्मा? जो कि सर्वद्रष्टा है, उस सर्वद्रष्टा परमात्मा में योगी का अवस्थान हो जाता है, योगी की स्थिति बन जाती है। योग चित्तवृत्ति निरोधा। और फिर उससे अगला सूत्र आ गया, उक्तम यथा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है तो उस दृष्टा परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। तो सूत्र में जो स्थान विशेषात लिखा था, स्थान को इन्होंने अवस्थान के रूप में लिया है। ये अवस्थान अर्थ है स्थिति, परमात्मा में स्थान हो जाता है, यानी अवस्थिति हो जाती है, स्थिति बन जाती है, परमात्मा में टिक जाता है वो। तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, ये एक प्रमाण दिया। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं मुंडकोपनिषद का, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम। जब ये पश्य है, पश्य मतलब जो देखने वाला है, यानी जीव के लिए कहा जा रहा है पश्यती थी, पश्य जो देखने वाला जीवात्मा है, पश्यते वो देखता है, किसी और को देखता है। किसको? कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम रुक्म वर्णम, रुक्म उज्ज्वल वर्ण वाला, स्वर्ण के समान उज्ज्वल प्रकाशित वर्ण वाला कर्ता को, ईश को, स्वामी को, पुरुष को। ये पुरुष परमात्मा है। वो कैसा है? ब्रह्म योनिम, ब्रह्म यानी वेद का जो कारण है, ब्रह्म की योनि है। ऐसे उस परमात्मा को जो वो देख लेता है, जान लेता है, तदा विद्वान पाप पुण्य विधूय। तो फिर वो जानने वाला विद्वान पाप और पुण्य को हटा करके, झाड़ करके, विधूनन जो होता है, धुएं कंपन होता है। जैसे हम चादर को झाड़ते हैं तो झाड़ने के लिए हम उसमें कंपन करते हैं, या गधे घोड़े वगैरह भी धूल में होकर के फिर यूं हिलते हैं। कुत्ते भी होते हैं कीचड़ विचड़ में बैठ के यूं, तो उससे छिड़क जाती है, दूसरी चीज साफ हो जाती है। तो पाप और पुण्य को ऐसे झाड़ करके, हटाने अर्थ में ही है। पाप पुण्य विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। वो निरंजन यानी निष्कलंक हो जाता है,
कोई दोष नहीं रहता है उसमें, उसको जान करके ही हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। निरंजन परम साम्य को, परम शांति को वो प्राप्त कर लेता है, जितना साम्य हो सकता था वो सारा वो प्राप्त कर लेता है। मुंडकोपनिषद। अत्र परमम साम्यम तादात्म्य स्थिति स्थान विशेष। ये जो परम साम्य कहा गया ये क्या है? ये तादात्म्य की स्थिति है, परमात्मा से परम साम्य, जितना साम्य हो सकता है अधिकाधिक ज्ञान आनंद का वो हो जाता है, तादात्म्य तद्वत हो जाता है, अलग होते हुए भी तद्वत हो जाता है। यही स्थान विशेष है, अवस्थान है। तो अवस्थान विशेष से यह कथन किया जाता है। स्थान विशेष का यह पहला अर्थ किया। अब दूसरा अर्थ स्थान विशेष का कर रहे हैं, तो कहा अथच स्थान विशेषे हृदय, जो पीछे सारी चर्चा आई थी, हृदय को परमात्मा का स्थान माना गया था, क्यों माना गया, सर्वव्यापक होते हुए भी, ये सब जो बहुत चर्चा आई थी। तो अथच स्थान विशेषे हृदय, स्थान विशेष यानी हृदय में, तस्य परमात्मा न साक्षारात्मक संबंध संयोगो वा भवत्येव, उस हृदय देश में परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, संयोग होता है। कौन सा संबंध, कौन सा संयोग? तो साक्षारात्मक, उसके साक्षात्कार होने स्वरूप में संबंध होता है। वैसा तो संबंध संयोग बना हुआ ही है, उसका ज्ञान हो जाना इस रूप में संबंध हो जाता है, ये इस रूप में संयोग है। यतश्च तत्रैव स्वात्मा भी, क्योंकि वहीं पर आत्मा भी है, उसी स्थान विशेष में होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह आत्मा भी है। वही उत्तर है जो पहले इन्होंने वर्णन किया था, और उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कठोपनिषद का अणोरणीयान महतो महीयान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम, ये जो आत्मा है, आत्मा मतलब यहां परमात्मा, अस्य जंतो इस जंतु के यानी जीव के, गुहायाम निहित, गुहा में निहित है, अंदर विद्यमान है, ये हृदय प्रदेश। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मन, तो उसको कौन देख पाता है? अक्रतु, जो क्रतु नहीं करता है। क्रतु किसे कहते हैं? यज्ञ को कहते हैं। क्रतु मतलब कर्म मात्र के लिए भी आएगा, और यज्ञ भी ले लेंगे तो कौन है जो यज्ञ को करना छोड़ देता है? अक्रतु तम परमात्मानम अक्रतु पश्यति, जो यज्ञ करना छोड़ देता है वो देख पाता है। वीत शोक, जो शोक से रहित हो जाता है। अब इसके अलग तरह से अर्थ करेंगे। एक तो अक्रतु का अर्थ लिया जाता है जो कर्म के जंजाल से छूट गया है। एक कर्मशील पुरुष होता है, कर्म करना है, कर्म मतलब ये पुण्य करना है, ये करना है, पाप भी करता रहता है, तो वो नहीं देख सकता। तो अक्रतु का एक अर्थ तो होगा कि जो निष्काम कर्म करने लग गया है, क्योंकि अक्रतु का अर्थ अगर हम ये लेंगे कि कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो कोई मनुष्य होगा ही नहीं। क्रियाएं तो करनी पड़ती है जीवन के लिए, इसलिए वो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी अक्रतु कहा जा रहा है, इसका मतलब है जिसके कर्म कर्म नहीं रह गए हैं, क्रियाएं तो कर रहा है वो, लेकिन वो कर्म कर्म नहीं रह गए, क्योंकि वो सकाम नहीं रहे। तो सकाम नहीं रहे तो वो कर्माशय में नहीं जाएंगे, वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे, उसके जन्म का कारण नहीं बनेंगे, तो वो मुक्त हो जाएगा। तो अक्रतु होगा, निष्काम करने वाला बनेगा। दूसरे ढंग से अर्थ लेंगे कि नहीं, अक्रतु का मतलब तो कुछ न करने वाला ही लेना है हमें। तो क्या कि जिस समय वो बैठ करके अपनी सारी गतिविधियां रोक देता है, ध्यान में बैठते हैं जैसे, आंखें बंद कर ली, हाथों की गतिविधियां, पैर की गतिविधियां, स्थिर हो गया, आसन लगा लिया, तो ज्ञानेंद्रियों से कुछ जान नहीं रहा है, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब वो अक्रतु बन गया है, एकाग्र हो गया है, अंदर निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, मन को भी रोक दिया है जिसने, एकाग्र अवस्था में भी मन क्रियाशील है अभी, अब मन की दृष्टि से, अंतःकरण की दृष्टि से भी वो अक्रतु बन गया है, अभी कोई कर्म नहीं कर रहा है। व्युत्थान दशा में कर्म करेगा वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस स्थिति में वो अक्रतु बन गया है, मन से भी कोई कर्म नहीं कर रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है। तो जो अक्रतु है वो वीत शोक, शोक से जो रहित हो गया है, वो उसको देखता है। इस ढंग से अर्थ लगा सकते हैं। और तीसरे ढंग से क्रतु का मतलब यदि यज्ञ ही करना है हमें, यज्ञ करने वाला, तो
एक दृष्टि से तो है कि भाई यज्ञादि करके हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, उदात्त विचार होते हैं, अंतःकरण की पवित्रता उसमें कारण बनती है यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को करके। लेकिन जो यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को ही सकामता से करता है और उसी में ही अपनी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति देखता है, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तो साधन है, आगे चल के छोड़ना ही पड़ेंगे। प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये जो यज्ञ रूपी नौकाएं हैं ये अदृढ़ है। अदृढ़ है मतलब टूट जाती हैं बीच में, अर्थात समुद्र को पार करने के लिए जो नौका चाहिए वो ये नहीं है। और समुद्र को पार करना है मतलब जन्म मरण के बंधन से छूटना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, भवसागर से पार जाना है। इसके लिए जो नौका है वो यज्ञ नहीं है, वहां तक नहीं जाती है, वो थोड़ी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक जाएगी फिर दूसरी नौका पकड़नी पड़ेगी। लेकिन उस दूसरी नौका तक, बड़ी नौका तक पहुंचने के लिए तो ये जरूरी है। उस रूप में निंदा नहीं है इसकी, अच्छा कर्म है, लेकिन जो इसी में रहेगा वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अक्रतु बनना पड़ता है, यज्ञ को भी छोड़ना पड़ता है। सन्यासी के लिए वैसे भी छुड़वा देते हैं। बड़े बड़े समुद्र होते हैं, एक देश से दूसरे देश सामान जाता है बड़े बड़े, तो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो किनारे पे तो आ ही नहीं सकते, दूर खड़े रहते हैं गहरे पानी में, क्योंकि किनारे पे तो छिछला पानी रहता है, वो अड़ जाएंगे कहीं भी। तो दूसरे जहाज, वो भी काफी बड़े होते हैं वैसे, नावें वगैरह, उसमें सामान लेकर के वहां तक पहुंचते हैं। बंदरगाहों पे कई जगह देखते हैं दूर खड़े रहते हैं वो जहाज। तो अब छोटी नौका में बैठ गया कोई, ओके नहीं मैं तो इसी से पार करूंगा समुद्र को, तो वो वहां पार नहीं कर सकता है। अदृढ़ा प्लवा ही थे अदृढ़ा यज्ञ रूपा। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि ये व्यर्थ है। अगर इन नौकाओं का सहारा नहीं लिया तो उस बड़े नाव, बड़े जहाज तक पहुंचेंगे कैसे? वैसे जा नहीं सकते। तो इसकी ऐसे निंदा नहीं है, वहां तक पहुंचने में सहायक है ये, मन को निष्काम भाव में पहुंचाने के लिए, पवित्र करने के लिए उसमें यज्ञ आदि सहायक है। लेकिन अक्रतु तो बनना पड़ेगा, सकाम कर्म तो छोड़ने पड़ेंगे, इस तरह के कर्म छोड़ने पड़ेंगे। तो उस दृष्टि से भी लगा सकते हैं इसको। तो कहा तम अक्रतु पश्यति वीत शोक, जो अक्रतु होता है, शोकों से रहित हो जाता है, वो उसको देख लेता है, जान लेता है। और कैसे जान लेता है फिर? तो धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, धातु के प्रसाद से, धातु मतलब परमात्मा, धातु का मतलब है जो धारणात धातु, धारण करने से जो है, जो धारण करती है हमारा। तो धातु कौन है यहां पर? परमात्मा ही धातु है। उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, उसके कुछ विशेष सहयोग से, उस धातु के प्रसाद से ये आत्मानः महिमानम पश्यति, आत्मनः महिमानम पश्यति, उस परमात्मा की महिमा को, श्रेष्ठता को वो जान लेता है कि कितना व्यापक है, कितना आनंद से युक्त है, कितना ज्ञान से युक्त है। नहीं तो हम उसकी महिमा को ऐसे नहीं देख सकते। अभी जितना हम देखते हैं, सुनते हैं, जितनी भी कल्पना करते हैं वो बहुत थोड़ी सी है। उसकी वास्तविक महिमा को तो साक्षात्कार करने वाला और मुक्ति वाला है आत्मा ही जान सकता है, हम जान ही नहीं सकते उसकी पूरी महिमा को। वो तो धातु प्रसादत महिमानम आत्मनः पश्यति। और आगे कह रहे हैं तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति धीरा तेषाम शांति ही शाश्वती नेतरेशम। उसको तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति, आत्मा में स्थित उस परमात्मा को जो देख लेते हैं, बाहर नहीं अपने अंदर, ऐसे धीर लोग तेषाम शांति शाश्वती, उन्हीं की शांति, संतोष, अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति शाश्वत होती है, देर तक चलती है, नेतरेशम औरों की नहीं चलती है। तो सच परमात्मा प्राप्ति संबंधो भवती, ये जो परमात्मा की प्राप्ति का संबंध है, सूत्र में जो स्थान विशेषात लिखा उससे अवस्थान विशेषात उसकी प्राप्ति के संदर्भ को लेते हुए जो इन्होंने कहा वो कैसे होती है? तो प्रकाशादिवत, सूत्र में जो प्रकाशादिवत कहा है उसको लिया है यहां पर, प्रकाशादि के समान। अब आदि शब्द से क्या लिया जाए? तो इन्होंने कहा प्रकाशवत ज्ञानवच्च, प्रकाश के समान या ज्ञान के समान, दोनों तरह से घटाएंगे। जैसे ज्ञान और प्रकाश को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उससे परे अब और कुछ नहीं जाते हम,
ज्ञान प्राप्त हो गया, अब उससे परे कोई अंधकार है वहां नहीं जाते, होता ही नहीं कुछ, बस प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब उसके बाद में वहां अज्ञान का अवसर ही नहीं रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो अब उससे परे कुछ और प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है। पूर्व पक्षी ने या जिज्ञासु ने क्या बात रखी थी कि स्थान से, यानी स्थान का कथन है, एक जगह हमने प्राप्त किया तो उसके आगे भी फिर प्राप्त करेंगे, संबंध का उसने कहा था, ये संबंध का है। तो उसने क्या कहा, उसका क्या कहना था कि हमने संबंध बनाया तो उसके बाद भी आगे कुछ होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश आदि के समान कि उस प्रकाश को प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उसके आगे तो जाना होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो इसलिए उससे परे की कल्पना करना ठीक नहीं है। तो खोल रहे हैं इसी को। तो प्रकाशादिवत यानी प्रकाशवत ज्ञानवच्च, न ही प्रकाशात अनंतरम अंधकारो ज्ञानाद अंतरम अज्ञानम व प्राप्तव्यत्वेन अभीष्यते। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में अज्ञान भी प्राप्तव्य के रूप में नहीं रहता है। प्रकाश को प्राप्त कर लिया, प्रकाश को प्राप्त करने की हमारी इच्छा थी, पूरा प्रकाश आ गया, अब उस प्रकाश से भी परे जाने की इच्छा नहीं होती है, वो वहां पहुंच गए बस। तो पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि उसको प्राप्त करके फिर और आगे भी जा सकते हैं, बोले इसके आगे जाने का होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जो जाएंगे, वहीं पर ही, वहीं तक ही रहता है। प्राप्ते प्रकाशे अंधकार निवृत्ति, जब प्रकाश को प्राप्त कर लिया और अंधकार की निवृत्ति हो गई, और हम चाहते हैं कि अंधकार की निवृत्ति हो जाए। और उसको ऐसे मत घटाना कि प्रकाश, बहुत प्रकाश हो रहा है तो फिर कोई कहे कि अब तो मैं थोड़ा सा अंधकार में जाऊंगा, बहुत देर से प्रकाश के सामने हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है और लाइट है और वो आमने सामने है, और उसको छोड़ के अब अंधकार में जाएंगे। रात्रि में सो रहे हैं तो प्रकाश को बंद करके अब अंधकार में जा रहे हैं, ठीक है, वहां इच्छा होती है। लेकिन ये उदाहरण कहां घटा रहे हैं, जब हम अंधकार को छोड़ के प्रकाश में जाना चाहते हैं तब। अंधकार को यानी दुख, उसको छोड़ करके जब हम प्रकाश में जाना चाहते हैं, सुख में जाना चाहते हैं, तो अब प्रकाश को प्राप्त करके फिर दुख में या अज्ञान में नहीं जाना चाहते, और जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा प्राप्ते प्रकाशे अंधकार निवृत्ति, प्रकाश प्राप्त कर लेने पे अंधकार हट गया। और तथा प्राप्ते जाने अज्ञान निवृत्तिर्भवति, ज्ञान के प्राप्त कर लेने पर अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तथा को नाम पुनः अंधकारम अज्ञानम व अभिलेषेत, फिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा तो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कहे कि मैं अब अज्ञान को प्राप्त करूं, प्रकाश को प्राप्त करने के बाद में कहे कि मैं अंधकार को प्राप्त करूं। प्रकाश यहां ज्ञानी है, अंधकार अज्ञानी है। ऐसा कौन होगा जो कहेगा कि अब विद्या तो आ गई, अब अविद्या आनी चाहिए विद्या को हटाऊं, अब मैं अब विद्या से बहुत तृप्त हो गया, मीठा खाते खाते बहुत हो गया, अब मेरे को कड़वा या चरफरा चाहिए। ज्ञान के संदर्भ में ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान आ गया अब थोड़ा अज्ञान भी आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होगा। अथच अंधकारो अज्ञानम व न ही वस्तु तत्वम, दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो अज्ञान और अंधकार है ये कोई वस्तु तत्व तो है नहीं। यत प्रकाश निवृत्त ज्ञान निवृत्त व विरुद्धम बलम प्रदर्शित, तो कि ज्ञान की, प्रकाश की प्राप्ति में वो विरुद्ध बल यानी रोक रहा हो, ऐसा कोई अंधकार होता है जो प्रकाश की प्राप्ति में रुकावट डालता है हमारे को। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं तो प्रकाश की तरफ जाते हुए अंधकार कभी बाधा खड़ी करता है क्या? नहीं, वो कोई वस्तु तत्व ही नहीं है। इसी तरह से ज्ञान प्राप्ति में अज्ञान कोई बाधा खड़ी करता है क्या? वो रोक रहा हो, वो नहीं रोकता है। अज्ञान मतलब यहां अभावात्मक कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का कुछ भी ज्ञान ना होना, वो बाधा कुछ नहीं करेगा, हम बस जानते चले जाएंगे और कुछ नहीं। जिसके बारे में कुछ नहीं जानते बस जानते चले जाएंगे, उसका न जानना बाधा नहीं खड़ी करेगा। लेकिन जो अज्ञान बाधा खड़ी करता है वो है मिथ्या ज्ञान, वो सत्तात्मक है, वो भावात्मक है। अब हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो विपरीत ज्ञान जो हमने अब तक प्राप्त कर रखा है वो उसमें बाधा खड़ी करेगा, रोकेगा, वो तो बाधा खड़ी करता है। लेकिन अभावात्मक जो अज्ञान है वो कुछ भी बाधा खड़ी नहीं करता, उसको ये अवस्तु रूप कह रहे हैं। तो अथच अंधकारो अज्ञानम व न ही वस्तु तत्वम यद प्रकाश निवृत्त ज्ञान वृत्त व विरुद्धम बलम प्रदर्शित, विरुद्ध बल लगाए, किम वा अथवा पर्यायत्वम अपेक्षेत, अथवा पर्याय को विकल्प की अपेक्षा रखता हूं कि भाई अभी ज्ञान आया है, अब थोड़ी देर बाद में फिर अज्ञान आएगा, प्रकाश आया है, अब थोड़ी देर बाद में अंधकार आएगा। ये तो क्रम चलता रहता है। जैसे हम सड़क पर चलते जा रहे हो और वहां पर ऊपर बल्ब लगे हुए हों
तो पहले प्रकाश आएगा, फिर थोड़ी देर बाद में कम हो जाएगा, क्योंकि अगला खंभा तो दूर है, बीच में तो कम होता जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर अंधकार सा आएगा, फिर प्रकाश आ जाएगा। और साइकिल के पहिए की तरह ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा। और जैसे लोग कहते हैं कि सुख और दुख, भाई सुख और दुख तो कैसे हैं जीवन के, होते रहते हैं। सुख है तो सुख के बाद में दुख आएगा, दुख के बाद में फिर सुख आएगा, दिन के बाद में रात आएगी, रात के बाद में फिर दिन आएगा। रात्रि आ गई है तो क्यों परेशान हो रहे हो, प्रतीक्षा कर लो, दिन तो होने वाला है थोड़ा। ऐसा ही सुख दुख के बारे में भी सोचने लगते हैं। यह है पर्यायत्व, एक के बाद एक। हालांकि सुख दुख के बारे में ऐसा नहीं होता है, एक के बाद एक तो आता है, लेकिन वो नियम नहीं है कि इतना सुख हो गया और इसके बाद में अब दुख आ जाएगा। जैसे दिन और रात एक निश्चित काल के बाद में आते हैं, ऐसा सुख दुख के बारे में नहीं है। देर तक दुख भी चल सकता है, देर तक सुख भी चल सकता है, सुखी सुख भी चल सकता है। लेकिन यहां पर्यायत्व का मतलब है कि जैसे दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे। तो ज्ञान के बाद अज्ञान, अज्ञान के बाद ज्ञान, ऐसा है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो अवस्तु तत्व है। इसलिए इससे परे, इस ज्ञान से परे, परमात्मा से परे कोई और चीज है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तथैव परमात्मना प्राप्ति ही अन्य वस्तु प्राप्तिवत विचला नास्ति। तो उसी प्रकार से परमात्मा की जो प्राप्ति है वो अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के समान विचल नहीं है। प्राप्ति विचला नहीं है। विचला का मतलब है कि जिस चीज को हमने प्राप्त किया अब फिर वो छूट जाएगी, यानी वो प्राप्ति हट गई, च्युत हो गई, इसको कहते हैं विचल हो गई। अचल का मतलब तो हटी नहीं, और विचल का मतलब है विशेष रूप से हट गई, वो प्राप्त किया और छूट गई, प्राप्त किया और छूट गई। तो कहें कि परमात्मा की जो प्राप्ति है वो अन्य वस्तुओं के समान विचल नहीं है, विचलित नहीं होती है। उसको प्राप्त कर लिया, अब उसके बाद में कोई और उससे बड़ी ऊंची चीज प्राप्त करनी है, ये नहीं आएगा, वो बस अंतिम प्राप्ति है। तस्मात स्थान विशेषात प्रकाशादिवत परमात्मा प्राप्ति संबंधो निर्देशः। इसलिए स्थान के विशेष से जो सूत्र में कहा गया प्रकाशादिवत, ये सूत्र का अंश है, परमात्मा की प्राप्ति का संबंध भी निर्दोष है। तो परमात्मा की प्राप्ति के संबंध वाले जो वाक्य कहे गए हैं, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा से परे भी कुछ और है परमता। यहां तक इन्होंने सूत्र की व्याख्या कर दी। अब शंकर भाष्य का विवेचन कर रहे हैं। तो शंकर भाष्य सूत्रमिदम अन्यथैव व्याख्यातम। शंकर भाष्य में ये सूत्र कुछ भिन्न ढंग से व्याख्या। तो आगे शंकर भाष्य का इन्होंने कहा, शंकर भाष्य सूत्रमिदम अन्यथैव व्याख्यातम। इस सूत्र की अलग ढंग से व्याख्या की है। क्या अलग ढंग से की है? यत् तत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य च उभयोः समाधानाय योजितम एकस्यैव स्थान विशेषात इति शब्दस्य परस्पर विरुद्ध व्याख्यान कल्पनाया। ये जो हमने 34वां सूत्र पढ़ा है स्थान विशेषात, और इसको अभी हमने किस में घटाया था? संबंध व्यपदेश में, तीसरा वाला जो था। अब चौथा भेद व्यपदेश है, वो अगले सूत्र से घटेगा। तो शंकर भाष्य में स्थान विशेषात शब्द से संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश दोनों का समाधान किया गया है एक ही सूत्र से। वो ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्यों नहीं है वो आगे बताएंगे। तो स्थान विशेषात इति शब्द से, और इसको कैसे किया? परस्पर विरुद्ध व्याख्या की कल्पना करके। स्थान विशेषात के दो अर्थ तो करने पड़ेंगे, क्योंकि दो तरह से समाधान कर रहे हैं, और वो अर्थ कैसे किए हैं? वो परस्पर विरुद्ध अर्थ किए हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। बता रहे हैं उसको, तत्र स्थान विशेषात, स्थान विशेष से। वो स्थान विशेष क्या है उसकी व्याख्या वो कहते हैं, बुद्ध्यादि उपाधि स्थान विशेषो मतः। बुद्धि आदि जो उपाधि है वो ही स्थान विशेष स्वीकार किए गए। उनके मत में, अद्वैत में, परमात्मा ब्रह्म ही जीव बन जाता है। और क्यों वो अलग होता है? बोले उपाधि के भेद से। उपाधि विद्यते न तो उपाधिमान। वो जो उपाधियां हैं ये बदल रही हैं, अंदर जो चेतन तत्व है वो तो ब्रह्म ही है उनके मत में। और उपाधि का भेद क्या? ये बुद्धि का, अंतःकरण का भेद हो गया, शरीर का भेद हो गया, इंद्रियों का भेद हो गया, ये सबके हमारे अलग अलग हैं। इस दृष्टि से सब हम अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में तो ब्रह्म तत्व एक ही है। तो ये शरीर, बुद्धि आदि उपाधि के रूप में कहे जाते हैं, इनके कारण से ये भेद हो गया। तो क्या कहा कि स्थान विशेष से, स्थान विशेष का मतलब इन्होंने लिया बुद्धि आदि उपाधि स्थान विशेष। ये जो उपाधियां हैं यही स्थान विशेष है। अब इसके आगे क्या कहा? तद उपशमात,
स्थान विशेषात जो था उसके लिए क्या कहा? तत् उपशमात संबंध व्यपदेश। संबंध व्यपदेश का समाधान कैसे किया? ये कब होता है संबंध व्यपदेश? तद उपशमात, उस उपाधि के उपशम से। उपशम कहते हैं शांत होने को, समाप्त होने को, अभाव हो जाने को। जब जीव के साथ जुड़ी हुई उपाधि, बुद्धि आदि उपाधि का उपशम हो जाता है तो कौन सा बनता है? तब संबंध का कथन कहा गया है। यानी आत्मा जीवात्मा वो परमात्मा ही बन जाता है, उससे मिल जाता है तो संबंध बन गया उसका। उपाधि का उपशम होने पर संबंध का कथन होगा। जहां जहां संबंध का कथन है वो उपाधि के उपशम होने पर है। तद उपशम संबंध व्यपदेश। आगे तद वर्तमानात भेद व्यपदेश इत्युक्तम। तद वर्तमानात का मतलब है, तत्का मतलब फिर वही उपाधि लेंगे। उस उपाधि के वर्तमान होने पर, जिस समय हमारे पास उपाधियां हैं यानी बुद्धि शरीर आदि है, यानी हम बंधन में हैं, ये उपाधि से युक्त, उपाधि की वर्तमानता विद्यमानता है। तो तद वर्तमानात भेद व्यपदेश है। जहां भेद कथन किया गया है, अभेद होते हुए भी जो भेद कथन किया गया है वो उपाधि के भेद से किया गया है। जब उपाधि व्यक्त रहती है, वर्तमान रहती है, विद्यमान रहती है, तब भेद का कथन होता है कि ये देखो अलग अलग कथन किए जा रहे हैं। तो शास्त्रों में जहां जहां भेद कथन आया है वो तब है जब उपाधि होती है। जब उपाधि समाप्त हो जाती है तो अभेद का कथन आ जाता है, संबंध का कथन आ जाता है। ऐसी वहां पर व्याख्या की। तो ये हेतु को जो था स्थान विशेषात, स्थान के विशेष होने पे, और वो स्थान क्या है? बुद्धि, बुद्धि आदि उपाधि। और बुद्धि आदि उपाधि को दो अलग अलग ढंग से लिया। एक में बुद्धि आदि उपाधि का उपशम और एक जगह बुद्धि आदि उपाधि की विद्यमानता। तो एक बार होना यानी भाव और एक बार अभाव, ये दो विपरीत चीजें इसी जगह से निकाली हैं। इसका ये निषेध कर रहे हैं। तो कथम एवं एकस्यैव शब्दस्य भावात्मक अभावात्मक अर्थौ ग्रहीतुम शक्य थे। एक ही शब्द है यानी स्थान विशेषात, इसे भावात्मक और अभावात्मक, बुद्धि आदि उपाधि का भाव और उसका अभाव, ये अर्थ कैसे निकाले जा सकते हैं? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं न कथम अपि, अर्थात किसी भी तरह नहीं। तस्मात शब्द शास्त्र विरुद्ध एशो अर्थ। ये जो अर्थ किया गया शब्दार जो भाषा शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, उसके विपरीत है। तो एक तो ये दोष बताया। दूसरा कह रहे हैं अन्यच्च अत्र शांकर भाष्य अयम अपरो दोषो। दूसरा दोष ये है यदत्र संबंध व्यपदेश से भेद व्यपदेश से समाधानम विधाय पुनर्उत्तर सूत्रम उपपत्तेश्च अनयोरेव समाधाने नियोजितम। बोले यहां 34वें सूत्र में तो संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश दोनों का समाधान कर दिया, और फिर अगला जो सूत्र आ रहा है उपपत्तेश्च, उसको भी फिर दोनों के समाधान में लगा दिया। 4 आक्षेप थे, उन 4 में से 2 का समाधान तो 32-33 में कर दिया गया, और 34 में 2 का इकट्ठा समाधान कर दिया गया। जबकि 35वां सूत्र भी समाधान का दिया हुआ है, तो 2 को 34 में लगा दिया तो दोनों को ही फिर 35 में भी लगा दिया उन्होंने। उसके लिए ये कह रहे हैं कि 2 का वहां किया, उन्हीं का 2 बार यहां किया, तो ये आवृत्ति हो गई, ये गौरव आएगा। तो उत्तर सूत्रम उपपत्तेश अनयोरेव समाधाने नियोजितम, 35वां सूत्र भी इन दोनों के समाधान में लगा दिया। तो ऐसा करने से क्या दोष आया? इत्थम स्थान विशेषात इत्यस्य व्याख्यानेन। ये जो 34वें सूत्र में स्थान विशेषात शब्द है, इसकी व्याख्या से समाधान द्वय परेणतु उपपत्तेश्च, 2 समाधान वाला होने पर भी उपपत्तेश्च इति उत्तर सूत्र से रचनायाम गौरव दोष आपत्य थे। तो अगले सूत्र से फिर गौरव दोष आएगा जब उसका समाधान कर दिया है आपने, औरों का भी एक एक सूत्र से कर रहे हैं और दोनों का समाधान 34वें से कर दिया, तो फिर 35वें की जरूरत क्या रही? वस्तुतस्तु चत्वारी सूत्राणी चतुर्नाम समाधान पराणी। वास्तव में ब्रह्ममुनि जी अपने पक्ष को रख रहे हैं कि 4 सूत्र हैं और चारों ही एक एक के समाधान के लिए है। सच एश समाचार खलु सूत्रकार से अग्रे अपनी उपलब्ध थे। सूत्रकार यानी व्यास जी का ये समाचार, समाचार मतलब सम्यक आचार व्यवहार, वो समाचार नहीं है सूचना वाला समाचार। समाचार पत्र होते हैं, सूचनाएं आती हैं, और उसमें समाचार आते हैं या अनाचार या दुराचार भी आते हैं, वो अलग बात है। समाचार उसमें अच्छे बुरे दोनों आते हैं ना, तो उसको समाचार कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं फिर भी समाचार उसको कैसे कह सकते हैं? जो गलत समाचार आ रहे हैं
उसको सम्यक आचार कैसे कह सकते हैं समाचार? तो बोले नहीं कह सकते हैं। भाई जो गलत भी आया है उसको यथावत ही लिखा है, जैसा गलत हुआ था वैसा ही उसने लिखा है, सम्यक रूप से ही लिखा है, उसका गलत रिपोर्टिंग नहीं की है उस रूप में, वो भी यथावत कथन करने को। तो जैसे स्वामी दयानंद जी कहते हैं ना, निंदा और प्रशंसा क्या है, तो बोले जो जैसा है गलत को कहना, गलत को गलत कहना ये निंदा नहीं है, ये उसकी भी स्तुति है, ये भी स्तुति है। ऐसी भाषा प्रयोग की है ना उन्होंने। और जो अच्छा है उसको उतना ही अच्छा कहना ये भी स्तुति है। और लेकिन जो जितना अच्छा है उससे बढ़ा चढ़ा करके अच्छा कह देना ये उसकी स्तुति कहां हुई? यथावत स्तुति तो यथावत ही होती है, नहीं तो उसकी निंदा हो जाएगी। अब लोक में हम उसको स्तुति ही कहते हैं, और समाचार में भी दे, यहां समाचार का मतलब व्यवहार। तो ये व्यवहार सूत्रकार का आगे भी देखा जाता है। आगे का इन्होंने एक सूत्र दिया, अधिकोपदेशातु बादरायण तदर्शनात्, ये तीसरे अध्याय का ही चौथे पाद का 8वां सूत्र है। यहां पर क्या अकेले इस सूत्र से नहीं बनेगी बात, ये जो कहना चाहते हैं बस वो संकेत किया है वहां का। उसमें क्या है कि वहां पर 4, 5, 6, 7 और भी हैं, लेकिन मैं एकदम स्पष्टता के लिए कह रहा हूं, चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 4, 5, 6, 7 ये सूत्र है ये, और इनका उत्तर आगे 10, 11, 12, 13 में दिया गया है। एक एक का यहां दिया और उसी क्रम से वहां पर सूत्रों का, उन आक्षेपों का उत्तर दिया एक एक करके। ऐसा और दर्शनों में भी देखा जाता है, एक एक आक्षेप आए और उसका एक एक का समाधान हो गया। न्याय में देख सकते हैं, सांख्य में भी देख सकते हैं, मीमांसा में आएगा खूब, बिल्कुल मीमांसा में भी ऐसा, ये भी कई आक्षेप आ गए जैसे वेद के संबंधी जो थे, और उनका एक एक का समाधान किया जाता है। तो उस दृष्टि से इनका कहना है कि स्थान विशेषात से केवल संबंध व्यपदेश का ही समाधान होना चाहिए और भेद व्यपदेश का उपपत्तेश्च इससे समाधान होना चाहिए। तस्मात् शंकर भाष्य व्याख्यानम न युक्तम। आगे देखिए, अब चौथा जो था भेद व्यपदेशे समाधानम, भेद के कथन में अब समाधान किया जा रहा है। 35वां सूत्र, उपपत्तेश्च, उपपत्ति के कारण भी, उपपत्ति से भी, उपपत्ति मतलब युक्ति, युक्ति से भी इसका समाधान कर सकते हैं भेद व्यपदेश का। तो जैसे कह रहे हैं अंतिम आक्षेपश्च भेद व्यपदेश यह उक्त स। अब देखो इसमें च शब्द यहां है ना 35वें में, कि समाधान क्या है? सामान्यातु, वहां चय नहीं आया। बुद्धिर्थ पादवत, यहां चय नहीं आया। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, यहां चय नहीं आया। और उपपत्तेश्च, ये जैसे अंतिम में कहते हैं ना, ये और ये चौथा रूप में कथन आ गया चय से। तो च का मतलब अंतिम आक्षेपश्च भेद व्यपदेश यह उक्ता, भेद व्यपदेश में जो अंतिम आक्षेप कहा गया था भेद व्यपदेश विषय में, तो स उपपद्यते, उसको खोल रहे हैं युक्तितः समाधीयते, उसका समाधान युक्ति से किया जा सकता है। युक्ति क्या है? तो युक्तितः तथा व्यपदेश संभवती, युक्ति से वैसा कथन किया जा सकता है। यहां युक्ति तह एक तय और जोड़ लीजिए, युक्तिस लिखा है, युक्तितः, युक्तितस तथा व्यपदेश, युक्ति से। कैसे? तो कहा विष्णु और यत परमम पदम, ये वो वचन है जो पूर्व पक्षी ने वहां दिया था भेद के कथन में। विष्णु और यत परमम पदम, विष्णु का, परमात्मा का जो परम पद है, तो विष्णु अलग हो गया, परम पद अलग हो गया, भेद का कथन हो गया। तो इत्यादि कथने न परमात्मनो भिन्नम विशिष्टम वस्तु लक्षित क्रियते, यहां परमात्मा से भिन्न कोई उससे विशिष्ट वस्तु को लक्षित संकेतित नहीं किया जा रहा है, जबकि दिखने में तो लग रहा है यत विष्णु और यत परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है। तो कह रहे हैं किंतु तस्सैव परमात्मना अनंत्यम प्रदर्श्यते, ये तो उसी परमात्मा की अनंतता को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यत तस्य विष्णु और जगति व्यापकस्य परमात्मन परमम पदम अनंतम स्वरूपम, ये जो परमात्मा जो जगत में व्यापक है, इसी परमात्मा का परम यानी अनंत स्वरूप, यतो न परम अन्यत किमपि भवितुमर्हति, जिससे परे और कुछ नहीं होता। कि विष्णु और यत परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया, विष्णु का जो परम पद है उसको सूर लोग, विद्वान लोग, योगी लोग देखते हैं, सदा देखते हैं। तो परम पद का मतलब है जो उसका अनंत रूप है, जो सबसे बड़ा रूप है, अनंत रूप है, उसको वो देखते हैं। तो उससे परे की बात नहीं हुई है। आगे, यह जगतो बहिर्वर्तमानम तद इत्यर्थ, वो परम पद कौन सा?
जो इस जगत से भी परे है, इस जगत से भी आगे का है, उसको वो देखते हैं। पुष्टि के लिए आगे कह रहे हैं परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। परात परम, पर से भी परे जो पुरुष है उस दिव्य पुरुष को वो प्राप्त कर लेता है। तो यहां परमात्मा को ही परात परम कहा गया, पर से भी परे, यानी इससे परे अब और कुछ नहीं है। तो शास्त्र प्रमाण से भी सिद्ध होता है। तो इत्यपि तद्वदेव उच्यते, ये भी उसी तरह कहा गया। तस्मात् अनंतत्व प्रदर्शनाय यथा अग्राद अग्रे मार्गे अयम एव इति कथने। बोले ये तो उसके अनंतता को बताने के लिए कहा गया है। जैसे किसी मार्ग के लिए कहें कि कैसे जाए, यहां पर बस आगे 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और आगे और आगे और आगे, ऐसे किसी को बहुत दूर तक हो चलते जाओ और आगे आगे, इस रूप में कथन किया गया है। यथा अग्राद अग्रे मार्ग, आगे से आगे मार्ग है, अयम एव इति, यही मार्ग है, ऐसा कथन करने में मार्ग से दूरतमत्वम असुसमाप्त तत्तमत्वम व सूच्यते। दूरता और शीघ्रता से समाप्त नहीं होगा। असुसमाप्त तमत्वम, सुसमाप्त अर्थात अच्छी तरह जल्दी से समाप्त हो जाएगा। असुसमाप्त तमत्वम, इससे बढ़कर के जल्दी समाप्त होने वाला, देर से समाप्त होने वाला नहीं है, सबसे देरी से समाप्त होगा। वह सूच्यते तथैव अत्रापि परमात्मना अनंत्यम सूच्यते। उसी तरह परमात्मा की अनंतता भी यहां पर कही गई है। इनका चारों का समाधान हुआ। अब सम्मिलित रूप से भी एक समाधान आगे कर रहे हैं। इदानीम चतुर्नाम आक्षेप समाधानानाम उपसंहार, चारों आक्षेपों का समाधान उपसंहार के रूप में कर रहे हैं। 36वां सूत्र है तथा अन्य प्रतिषेधात। वहां पर उसके विषय में, परमात्मा के विषय में अन्य का प्रतिषेध होने से, कि उससे परे और कुछ नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था परम था, इससे भी परे कुछ है उन प्रमाणों को, तो उनका अपने आप में समाधान किया पहले कि नहीं, इन पंक्तियों के वो अर्थ नहीं है जो आप ले रहे हो कि परमात्मा से परे भी कुछ है। बोले देखो और वचन भी मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उससे परे और कुछ नहीं है। आप तो इन वाक्यों को देख करके उससे परे कुछ कह रहे हो, जब स्पष्ट श्रुतियां हमारे को मिल रही हैं कि उससे परे कुछ है नहीं, तो वो ही मान्य होगा। और जिन वचनों में यह प्रतीत हो रहा है कि उससे परे कुछ है, वहां उसका अर्थ दूसरा है, आप गलत अर्थ ले रहे हैं वहां पर, नहीं तो इन सब वाक्यों में परस्पर विरोध आएगा। तो तथा अन्य प्रतिषेधात, अन्यों का प्रतिषेध भी किया गया। इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा से परे कुछ नहीं है। यथा कृत्वा पूर्वोक्तेभ्य सामान्य बुद्ध्यर्थ स्थान विशेषोपपत्तिभ्यो हेतुभ्यो लक्षितम निर्णीतम व ब्रह्म एकम एवं अनंतम। तो जो पहले कहे गई युक्तियां थी उनकी, कि सामान्य एक, फिर बुद्ध्यर्थ, फिर स्थान विशेष और उपपत्ति, इनके द्वारा ये समाधान जो कहे गए थे पिछले चारों, उनका संकेत किया। इन हेतुओं से लक्षित जो निर्णीत है ब्रह्म, वो एक ही है, अनंत है, तन्ना अवरम न ततः परम, उससे नीचे कुछ नहीं है, अवर भी उससे कुछ नहीं है और उससे परे भी कुछ नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। ततः परम अन्यत शंकनीयम तथा कृत्वैव प्रतिषेधोपि क्रियते। इस विषय में शास्त्रों में स्पष्ट निषेध भी किया गया है। तो ऋग्वेद का ये मंत्र दिया इन्होंने, नासदीय सूक्त का दूसरे मंत्र का अंश है। तस्मात् धान्य न पर किंचनास, तस्मात् उस परमात्मा से, तस्मात् अन्यत और कोई भी, न पर और कोई परे नहीं है, किंचन कोई भी आस था, उससे परे और भी कुछ नहीं था, यानी वही अंतिम था। कठोपनिषद का कह रहे हैं पुरुषात न परम किंचित, उस पुरुष परमात्मा से परे और कुछ भी नहीं है, वही अंतिम है। श्वेताश्वेतर का कहा, श्वेताश्वतर का कहा यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मात् परम जिससे परे, और अपरम अपर, न अस्ति किंचना कुछ, किंचित कुछ भी नहीं है, इत्यादि प्रमाण न शंकावसरो अवतिष्ठते। इन प्रमाणों के रहते इस विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा से परे भी कुछ होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, उससे परे क्या है? इस संसार से परे क्या है? परमात्मा है, तो परमात्मा से परे क्या है? कुछ ना कुछ होगा। तो इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। जिन वचनों से हमें आशंका होती है वहां समाधान होता है उसका, वहां संगति है, वहां दूसरा अर्थ है, हम गलत अर्थ ले लेते हैं, और इन स्पष्ट वचनों से हम पूरे निर्णय पे जा सकते हैं। इसमें निर्णय करते हुए, विवेचना करते हुए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इनमें श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं है, ये परस्पर विरोध नहीं है।
जो कि महर्षि दयानंद बार बार कहते हैं कि इनमें परस्पर विरोध नहीं है। दर्शनों की दृष्टि से भी, इन उपनिषदों की दृष्टि से, वेद के मंत्रों की दृष्टि से इनमें परस्पर विरोध नहीं है। और अगर विरोध प्रतीत हो रहा है हमारे को, तो हम गलत ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, गलत ढंग से अर्थ ले रहे हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।